नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तरकाशी के धराली गांव की तस्वीर एक तबाही ने बदल दी है। खीर गंगा के सैलाब में सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव के लोगों का मकान, दुकान, गृहस्थी और पर्यटक गेस्ट हाउस सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। जो कुछ बचा वहां पर अब लाखों टन मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धराली में तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बह गए मकान, दुकानों में मलबा ही मलबा। जहां थे बड़े बड़े मकान, अब सिर्फ मलबे के निशान। खीरगंगा नदी की जलधारा अब थम गई है। पहाड़ से ऊपरी हिस्से से पानी का फ्लो काफी कम हुआ है। नदी के दोनों ओर रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद का प्रयास कर रही हैं। जिस जगह लोग खड़े हैं यहाँ आसपास निर्माण का नामो निशान मिट गया है। मकान, मार्केट, गेस्ट हाउस सब गायब हो गए हैं। बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। बड़ी संख्या में लोग गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आसपास फंसे लोगों को बचाया गया है। अब जरा एक दिन पहले की तस्वीरें और ताजा तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे धराली की तस्वीर बदल गई। इमारतें गायब हो गईं और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है। वहाँ का 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है। नीचे पानी ऐसा झील बन गया है। पूरा रोड ऐसा लग रहा है कि हाँ झील बन गया है। धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है। उधर तो कुछ है ही नहीं। आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपरी छोड़े हैं। तबाही के बीच एक महिला का वीडियो भी सामने आया है। ये महिला रेस्क्यू टीम को धराली में आपदा के बाद एक महिला से फटाफट जरूरी सामान रखने के लिए कह रही है। मंगलवार को तबाही के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। करीब 120 से ज्यादा लोगों को आपदाग्रस्त गांव से रेस्क्यू किया गया है। आप ये देखिए, एक हेली अभी 5 मिनट भी इसको नहीं हुए तो यहाँ से आया। यहाँ से कुछ जो एनडीआरएफ के जवान थे, जो एसडीआरएफ के जवान थे, उनको लेकर चला गया। और उसके उड़ते ही दूसरा हेली आप देखेंगे सामने से दूसरा हेली यहाँ पर पहुँच गया है, जिससे अब एनडीआरएफ के जो शेष जवान हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। करीब 50 से 60 की संख्या में जो एनडीआरएफ के जवान थे, जो एनडीआरएफ की टुकड़ी थी, वो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भटवाड़ी और भटवाड़ी से कुछ आगे अन्य स्थानों पर फंसी हुई थी। सड़क मार्ग से बाधित होने के कारण जिनको अब मौसम खुलने के बाद एक एक करके हरसिल और धराली में पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अगले कुछ दिनों में जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब तेजी के साथ इसको अंजाम दिया जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हेलीकॉप्टर में जरूरी उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम रवाना हो रही है। फावड़ा और मलबे से बचने के लिए जूते टीम के पास हैं। रेस्क्यू के दौरान पत्थर काटने के लिए स्टोन कटर मशीन है और हथौड़ा भी है। इसके अलावा कई मशीनों को टुकड़ों में ले जाकर मौके पर असेंबल भी करने की तैयारी है। उधर भटवाड़ी के पास लोग फंसे हैं और रास्ता खोलने की कोशिश चल रही है। ये रोड है, जो नदी का जल स्तर बढ़ रहा, जो आपदा है ना ऊपर से केदार गंगा धराली में जो आपदा है, उसका जल स्तर बढ़ा और उसका खिंचाव से जो नीचे ध्वस्त हो गए। और बीआरओ भी लगी हुई है। सुबह 4 बजे से कार्य प्रगति पे है। डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफी है, 50 फीट से ज्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को
जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है उन्होंने काफ़ी लोग वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो SDRF की टीम हमारी गंगोत्री में थी उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं। जाहिर है धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, लेकिन कड़ी चुनौतियों के बीच वापस जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली में खीर गंगा ने रौद्र रूप दिखाया तो सब कुछ तबाह हो गया। चारों तरफ मलबा और तबाही के निशान बचे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना, ITBP समेत पूरी सरकारी मशीनरी जुटी है। CM धामी जब धराली पहुंचे तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। ये रिपोर्ट देखिए। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में धराली की तबाही को करीब से देखा जा सकता है। खीर गंगा ने कैसे पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। यहाँ पहले कभी बाजार, घर और गेस्ट हाउस थे, अब वहाँ मैदान दिख रहा है। सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दूर मलबे में एक मकान नजर आ रहा है। इस मकान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा। CM पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच पहुंचे और बातचीत की। सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये कार्बन आया 1:30 पे आया। ये हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर। धराली की तबाही का मंजर याद कर लोग सहम गए। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पल भर में भयंकर आपदा ने लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, मकान बह गए, मलबा मुसीबत बन चुका है। तो पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। जाहिर है तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे धराली में आई आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर तरफ तबाही के निशान हैं और मलबे के बीच मदद के लिए सरकारी एजेंसियां कवायद कर रही हैं और लोग बेबस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धराली में मुसीबत के बीच मदद पहुंचाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगह पर रास्ता बंद है, रेस्क्यू टीमें भी फंसी हुई हैं। इन तमाम परेशानियों के बीच धराली पहुंचने के लिए प्रशासन और सरकारी एजेंसियां कवायद कर रही हैं। देखिए। सेना के जवान मलबे के बीच लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। इलाज के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन लोगों की मुसीबत बड़ी है। मदद के लिए धराली तक पहुंचना भी मुश्किल है। सड़क बह गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम तबाही वाली जगह से जानकारी आप तक पहुंचा रही है। को हर्षिल जाना है, धराली जाना है या वहाँ पर कुछ राहत सामग्री भेजनी है फौरी तौर पर, तो तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक जरिया हो सकता है कि आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए वहाँ पर पहुँच पाएँ। लेकिन जिस तरह से वेदर यहाँ पर बना हुआ है वो एयर कनेक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि यहाँ पर अभी हेली उड़ान भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो एक तरह से धराली जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वो पूरी तरह से कट चुका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब
वहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, जो SDRF के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर जो आर्मी के जवान वहाँ पर हैं, ITBP के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि उससे कुछ पहले गंगोत्री धाम की ओर कोपांग में ITBP की चौकी है। कल जब ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुखद हादसा हुआ, तो उसके बाद कोपांग से ITBP के जवान वहाँ पर पहुँचे, हर्सिल आर्मी बेस कैंप से आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे और जो जानकारी